हेलो, हेलो, हेलो। स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉजिकल स्टडी विद अभिषेक में। आज हम देखेंगे मॉक टेस्ट, मतलब कि आज हम एक मॉक टेस्ट देने वाले हैं, जिसमें मेन चीज़ क्या होगा कि भई हम इसको टारगेट किसको कर रहे हैं, तो एसएससी के एग्ज़ाम्स को देखेंगे, ठीक है? साथ में स्टेट एग्ज़ाम जैसे वनडे एग्ज़ाम होते हैं, इनको देखेंगे। साथ में इसमें सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके भी क्वेश्चन यहाँ पे से आएँगे, ठीक है? और जो स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी स्कूल के बच्चों के भी इसमें से क्वेश्चन बन जाएँगे, ठीक है? जैसे कि भई 9th क्लास में हमारे आर्टिकल्स के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया गया है, तो उसके जो क्वेश्चन्स हैं वो हो गया। और जैसे एनएसएस या फिर एनसीसी के छोटे-छोटे कैंप में टेस्ट कराए जाते हैं, तो वो चीज़ इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो ये इन चीज़ों में हेल्प करेगी और आई होप कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा एन्जॉय करेंगे। और चलते हैं इसके साथ और देखते हैं भई कैसे क्वेश्चन हैं, ठीक है? तो आपका जो मॉक टेस्ट होगा, इसमें मैं पहले क्या करूँगा कि भई थोड़ी देर पॉज़ हो जाऊँगा और आप लोग क्या करेंगे कि उतने में एक नोटबुक रख लीजिए अपने पास या फिर एक पेपर रख लीजिए और उसमें क्या करिए कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 तक का नंबर डाल दीजिए और जाके उसमें जब मैं क्वेश्चन यहाँ आपको रखूँगा, तो उसमें मैं क्वेश्चन पढ़ूँगा और वहाँ पे आप लोग उससे पहले मेरे से पहले क्या करेंगे, एबीसीडी ऑप्शन टिक कर देंगे, ठीक है? और जाके फिर लास्ट में कमेंट करिएगा कि भई आपके कितने आंसर सही हुए हैं और कितने आंसर गलत हुए हैं। तो चलो चलते हैं कि भई क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट हम देखें तो भई पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक? पॉलिटिकल साइंस क्या है, जहाँ पे हम भई अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे, साथ में लोकसभा, राज्यसभा के बारे में देखेंगे, हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया या फिर संसद, ये सब चीज़ें इसमें आएगी, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई और एटसेक्ट्रा चीज़ें, ठीक? तो अब में भी आप लोग बहुत ज़्यादा इसे एन्जॉय करेंगे और इसके साथ मैं कह रहा हूँ कि भई आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा कि भई आपको और किस टॉपिक में वीडियो चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट, ठीक है? कि भई कौन-सी शासन प्रणाली में केंद्र सरकार और जो स्टेट या रीजनल गवर्नमेंट्स होती हैं, उनके बीच में क्या होता है, सेपरेशन होता है। तो बताइए कि भई ए, बी, सी, डी में से कौन-सा आंसर होगा? तो आई होप कि आप लोगों ने टिक कर दिया होगा आंसर। तो इसका आंसर क्या है भई, इंग्लिश में बोले तो फेडरल और हिंदी में बोले तो क्या, संघीय, ठीक है? जिसमें क्या होता है कि भई स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, साथ में वर्क करती है और दोनों की जो पावर्स होती हैं, वो एक साथ क्या होती हैं, अपनी-अपनी पावर्स होती हैं। जैसे हम बोलें कि भई हमारे पास शेड्यूल 7 है, ठीक है? शेड्यूल 7 है, जिसमें क्या लिखा गया है भई, हमारी 3 लिस्ट दी गई हैं, ठीक है? 3 लिस्ट में से एक होती है सेंट्रल लिस्ट होती है, एक होती है स्टेट लिस्ट होती है और एक कनकरेंट लिस्ट होती है। हिंदी में बोले सेंट्रल लिस्ट को क्या बोलेंगे हम? हम बोलते हैं कि भई ये क्या है, संघ सूची है, फिर राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। एक और होती है, उसे बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ या रेसिडुअल पावर, ठीक है? वो किसके पास होती है? तो यहाँ पे को भई संसद के पास होती है हमारी, ठीक है? तो आई होप कि भई आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप लोग एन्जॉय कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएँ, तो बोला, इन द टर्म्स बाइकैमरल रेफर टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कि भई बाइकैमरल या बोले तो द्विसदनीय शब्द किसका उल्लेख करता है, कि भई 2 शब्द द्विसदनीय मत बोले तो कि भई 2 सदन, ठीक है? तो बताओ कि भई क्या चीज़ होगा आंसर ए, बी, सी, डी में से? हाँ, तो मेरे को लग रहा है कि भई आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर क्या है? अ सिंगल लेजिस्लेटिव हाउस? तो ऐसा तो कुछ है नहीं भई, बाइकैमरल बाइ का तो मतलब ही 2 से होता है, ठीक है? तो ये तो होगा नहीं। ड्यूल लेजिस्लेटिव हाउस हो सकता है। जुडिशियल बेंच नहीं होगा। एन एग्जीक्यूटिव बेंच नहीं। तो आंसर क्या है हमारा? बी हो गया, ठीक है आंसर? आंसर आ गया हमारा क्या? बी। आपने सुना होगा कि भई क्या-क्या होती है हमारे पास? एक होती है हमारी क्या? लोकसभा, ठीक है? और एक क्या होती है हमारी? राज्यसभा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु इज़ नोन एज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो बताइए आंसर ए, बी, सी, डी में से क्या होगा आंसर? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल?
तो इसका आंसर है भाई भीमराव अंबेडकर। ठीक है, क्या बी आर अम्बेडकर। ओके, चलो अब इसके साथ हम भाई अदर को भी देख लें तो जवाहरलाल नेहरू बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं हमारे। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल हमारे क्या भारत के राष्ट्रपिता, नेशनल फादर ऑफ नेशन बोल सकते हैं। और जाके बिस्मार्क ऑफ इंडिया कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने किसमें हेल्प करी थी कि भाई पूरे इंडिया का इंटीग्रेशन, कि भाई पूरा जो इंडिया है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ था, कि भाई रजवाड़े होते थे यहाँ पे, प्रोविंस होते थे, उनको क्या साथ में लाए? कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? बिस्मार्क ऑफ इंडिया। चलो इसके बाद देखें तो जुडिशियल रिव्यू, कि भाई जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा क्या होती है? आंसर दीजिए। क्या ये अदालतें संविधान के अनुरूप कानून की समीक्षा कर सकती हैं, इसको बोलते हैं न्यायिक समीक्षा? या संसद न्यायालय के फैसलों की समीक्षा कर सकती है, इसको बोल रहे हैं? या कार्यकारी संसद के फैसलों की समीक्षा कर सकती है, किसको बोलते हैं? मतलब कि भाई, या इनमें से कुछ भी आंसर सही नहीं है? तो आई होप कि आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? कोर्ट कैन रिव्यू लॉ फॉर कन्फर्मेटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई अदालतें संविधान के अनुरूप कानून की समीक्षा करती हैं। ठीक है, कि भाई कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट में क्या है भाई, किसी ने केस किया, और केस करने के बाद क्या भाई, वहां पे वो चेक करेंगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये सही है या नहीं है, या फिर उसकी जांच करना ही क्या हो रहा है? जुडिशियल रिव्यू कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम बोलें कि भाई कोर्ट कोर्ट हमारा जो सबसे ऊपर होता है वो कौन सा होता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, उससे नीचे कौन होते हैं भाई? हाई कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, और हम बोलें कि भाई सुप्रीम कोर्ट तो हमारे एक ही होगा, लेकिन हाई कोर्ट कितने होते हैं हमारे? तो हमने कहा भाई कितने हैं? 26 हैं। ठीक है, और जो सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट है वो कौन सा है हमारा? तो बोलेंगे आंध्र प्रदेश का अमरावती हाई कोर्ट है। ठीक है, चलो इसके बाद बोला क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? अच्छा तो बताओ आंसर ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा? तो मेरे को लगता है कि भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो इसका क्या समानता का अधिकार या राइट टू इक्वालिटी है? तो आंसर नहीं, कि भाई राइट टू इक्वालिटी तो हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 14 आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, फिर जाके स्वतंत्रता या लिबर्टी, राइट टू लिबर्टी, आर्टिकल 19। ठीक, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। और जाके संपत्ति का अधिकार या फिर स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, तो हमारा कौन सा जो फंडामेंटल राइट नहीं है? तो हम पे क्या, हम बोलेंगे कि भाई हमारा जो प्रॉपर्टी का राइट है, ये हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूशनल या फंडामेंटल राइट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। रीजन कि भाई पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, ओरिजिनली ओरिजिनली कितने राइट्स थे हमारे? 7 थे। बट वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा भी लिखा गया है कि हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो संसद ने या पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट किया, फर्स्ट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, जिसके थ्रू क्या कर रहा है? राइट टू प्रॉपर्टी क्या कर दिया हमारा? किस में डाल दिया भाई? इसे किसी 300 के पार्ट ए में डाल दिया, और इसे क्या बना दिया? हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया टू बी अ, कि भाई भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को घोषित करती है। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई एनसीईआरटी की बुक के स्टार्टिंग में ना एक बॉक्स जैसा बना होता था। ठीक है, जिसमें लिखा होता था हिंदी में कि भाई हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व डॉट 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 ऐसे करके लिखा होता था। वहीं पर इंग्लिश में भी लिखा होता है कि भाई वी आर द पीपल ऑफ इंडिया ऐसे करके समथिंग। ठीक, तो उसमें क्या कहा है भाई? समाजवादी राज्य, सोशलिस्ट स्टेट? अच्छा पहले आंसर आप दे दीजिए। ठीक, चलो देखें कि क्या क्या लिखा है। तो सोशलिस्ट स्टेट है। तो हम मैंने अभी बोला कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व समाजवादी। ठीक है, तो समाजवादी तो भाई है स्टेट हमारा। ठीक है, संप्रभुत्व, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व
सॉवरेन भी है, ठीक है, और सेक्युलर भी हमारा स्टेट है। तो हम बोलेंगे आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कि भाई ये सारे ही जो भी गुण बोल सकते हैं वो हमारे क्या प्रियम्बल में लिखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोले क्वेश्चन नंबर 7, इन द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, कि भाई जो हमारे प्रेसिडेंट हैं या राष्ट्रपति हैं उनका जो टेन्योर है वो कितने साल का होता है। अच्छा, तो आंसर दे दिया होगा मे बी आप लोगों ने। तो उनका क्या टेन्योर 4 साल का होता है या 5 साल का होता है, 6 साल का होता है या 7 साल का होता है। तो आंसर क्या है हमारा, उनका टेन्योर कितने साल का होता है, 5 ईयर्स का होता है, ठीक है। तो हमारे प्रेसिडेंट अभी कौन है, तो हम कहेंगे कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू हमारी प्राइम प्रेसिडेंट है। और साथ में बोलें कि भाई फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। और जाके बात करेंगे फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी, तो प्रतिभा सिंह पाटिल थी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और यही क्या होते हैं, इंडिया के फर्स्ट पर्सन भी होते हैं और हेड ऑफ द स्टेट भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक ये जो 6 क्वेश्चन था इसमें क्या कहा हमने, प्रियम्बल, ठीक है। और हम बोले ना कि प्रियम्बल में ओनली एक बार क्या हो रखा है, अमेंडमेंट हो रखा है या फिर संशोधन हो रखा है, जिसमें क्या, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। और वो शब्द आप लोग क्या करेंगे, गूगल करेंगे और मेरे को ना कमेंट बॉक्स में लिखना कि भाई वो जो वर्ड्स थे कौन से अमेंडमेंट एक्ट से जोड़े थे और क्या-क्या जोड़े थे, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है? आपका होमवर्क हो गया। तो ये होमवर्क लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? चलो, ये वाला क्वेश्चन देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। तो इन इंडिया द पावर ऑफ लेजिस्लेट रिसाइड्स विद, या फिर भारत में विधायी शक्ति किसके पास होती है? तो बताओ भाई, क्या राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के पास होती है, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है, या फिर न्यायपालिका के पास होती है? विधायी बोल रहा है, ठीक है, लेजिस्लेटिव। तो आई होप कि आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो इसकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं वो किसके पास होती है, हमारी पार्लियामेंट के पास होती है, ठीक है। आंसर नंबर सी सही है, ठीक। चलो, इसके बाद बोला द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कि भाई जो भारत का चुनाव आयोग है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो किसके लिए जिम्मेदार होता है बोलेंगे, क्या चुनाव कराता है, कंडक्टिंग इलेक्शन कराता है, ठीक। कहेंगे भाई ठीक है, ये तो कराता है। फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, क्या नीतियों बनाने के लिए मदद करता है, पता नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं इसके बाद। अमेंडमेंट लॉ, अमेंडमेंटिंग लॉ क्या करता है, क्या अमेंडमेंट करता है, तो संसद किस लिए है, ठीक। और जाके एडजस्टिंग डिस्प्यूट्स, क्या विवादों का निपटारा करता है, नहीं, ठीक है। तो हमारा क्या करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन को कंडक्ट कराता है, ठीक है, क्या चुनाव कराने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखें। तो हु प्रिसाइड ओवर द सेशन ऑफ द लोकसभा, कि भाई लोकसभा की अगर बैठक होती है तो उसका हेड कौन है, उसका अध्यक्ष कौन होता है। तो क्या प्रेसिडेंट होते हैं उसके अध्यक्ष, या प्राइम मिनिस्टर होते हैं उसके अध्यक्ष, या वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, या स्पीकर होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्पीकर। स्पीकर क्या होते हैं, हमारे हेड ऑफ स्टेट होते हैं, नहीं हेड ऑफ स्टेट नहीं जो भी सेशंस चलेंगे लोकसभा में उसको हेड करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा भाई जो लोकसभा होती है वहां पे वो गोल गोल टाइप का स्ट्रक्चर बने होंगे, सब चेयर लगी होती हैं। तो जो प्रधानमंत्री ये होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो नीचे बैठे होते हैं, ठीक है, चेयर्स में बैठे होते हैं। जबकि फ्रंट में कौन बैठते हैं, स्पीकर बैठते हैं। और अभी के जो स्पीकर है वो हमारे कौन होंगे, तो अभी कौन है, ओम बिरला हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट थे वो कौन थे, जीवी मावलांकर, ठीक है, गॉट इट। चलो, इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद अमेंडमेंट प्रोसेस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ना आपसे कहा था कि भाई ऐसा हमारे इंडिया में ना कुछ अमेंडमेंट भी करे जाते हैं या फिर संशोधन कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो किस आर्टिकल के अंदर होते हैं या किस आर्टिकल के तहत किए जाते हैं, तो ये कौन सा होगा, बताइए आंसर, ए बी सी डी में से क्या है आंसर। ओके, आप लोगों ने लगा दिया होगा आंसर। तो आंसर क्या है हमारा, 368,
ठीक है। आर्टिकल 368 क्या कहता है, यहाँ पे को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, 1 2 3 किससे रिलेटेड है, तो ये किससे है हमारे ये हमारे किससे है, अध्यादेश से, ठीक है। जहाँ पे कोई प्रेसिडेंट क्या लाते हैं, एक अध्यादेश लाते हैं। और 1 4 3 किससे है, तो बोलेंगे इसमें क्या, जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे प्रेसिडेंट को क्या करता है, एडवाइस देता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है इसको। चलो, इसके बाद द डायरेक्टिव स्टेट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर, कि भाई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताइए। क्या ये जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल है, या इन्फोर्स बाय कोर्ट है, या नन ऑफ दिस है, तो बताओ ABCD में से। अच्छा, लगा दिया होगा आपने आंसर में भी। तो क्या ये न्यायिक है, क्या जस्टिसेबल है, तो नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है जस्टिसेबल। नॉन जस्टिसेबल है, हाँ नॉन जस्टिसेबल है। क्या इन्फोर्स बाय कोर्ट है, क्या अदालतों में इसे लागू किया जाता है, तो आर्टिकल 37 कहता है कि भाई इन्हें कोर्ट में, 38 कहता है कि इन्हें कोर्ट में लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर बी, ये क्या है, गैर न्यायोचित हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग पढ़िए। द राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज, कि राज्यसभा को और भी किस नाम से जाना जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका आंसर दे दिया है वैसे, मे बी। हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ अपर हाउस, लोअर हाउस, या बुजुर्गों का सदन, किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या है, इसे बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है, ठीक है। वैसे कहते तो इसे अपर हाउस भी है, बट अभी मिडली ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है, हाउस ऑफ एल्डर्स। और इसका ये आंसर भी होगा वैसे, अपर हाउस भी हो जाएगा इसका, ठीक है। लोअर हाउस लोकसभा होती है, और जनता का सदन कौन सा होता है हमारा, लोकसभा होता है, ठीक है। मतलब इन दोनों का AC का आंसर क्या है, लोकसभा है, और BD का आंसर क्या है, राज्यसभा है, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब कि गलत हो गया है। चलिए, नेक्स्ट आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेट इन, कि भाई जो सार्वजनिक हित याचिका है वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो क्या USA से लिया, UK से लिया, इंडिया से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, तो बताइए ABCD में से कौन सा होगा आंसर इसका। तो इसका आंसर है भाई, आप लोगों ने लगा दिया होगा, आंसर है क्या, A, ठीक है। अमेरिका से इस चीज को लिया गया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक। चलो, साथ में ना अमेरिका से ही क्या हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, ठीक है। और आप लोगों ने अभी मैंने बताया था कि भाई जुडिशियल रिव्यू सुना था, स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन किया है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू से लेके, वो भी जुडिशियल रिव्यू कहाँ से आया है, अमेरिका से आया है, ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम से, UK से क्या है हमारा, तो बोलेंगे क्या, भाई बाइकैमरल सिस्टम कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। पार्लियामेंट सिस्टम कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अ कैंडिडेट टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि भाई भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम या न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 18 वर्ष, 18 ईयर, 21 ईयर्स, या फिर 25, या फिर 35, बताइए ABCD में से क्या होगा आंसर। आई होप आप लोगों ने आंसर लगा दिया होगा। तो आंसर क्या है भाई, क्या 18 साल, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 21 साल, बिल्कुल गलत। 25 साल, बिल्कुल सही, ठीक है। तो कितनी होती है प्राइम मिनिस्टर बनने की एज, 25 मिनिमम होती है, ठीक है। फिर साथ में हम बोले कि भाई प्रेसिडेंट की कितनी एज होती है, तो प्रेसिडेंट की कितनी होती है, 35, ठीक है। रुकना, इसे इरेज कर दूं, ठीक है। प्रेसिडेंट की कितनी होती है, 35, ठीक है।
और जाके प्राइम मिनिस्टर की 25 हो गई। और जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनकी एज कितनी होती है भाई? बोलेंगे कितनी? गैस करो। 30 होती है। ठीक है। और जो 21 ईयर है ना, 21 ईयर क्या है हमारी, जो पंचायतों में जो इलेक्शन लड़े जाते हैं उसकी मिनिमम 21 ईयर्स है। और जो 18 ईयर्स है ये हमारी इलेक्शन देने की एज है। ठीक है, कि भाई 18 साल से ऊपर आप वोट दे सकते हो। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि भाई द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट इन इंडिया वाज एनेक्टेड इन, कि भाई जो सूचना का अधिकार है वो भारत में कब लागू किया गया? ABCD में से बताइए क्या होगा आंसर। तो जो सूचना का अधिकार था या राइट टू इंफॉर्मेशन है वो कब आया है? 2005 में 2 अक्टूबर को आया है। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 2005 को हमारे पास क्या है? सूचना का अधिकार आया, जिसके अंदर क्या कर सकते हैं कि भाई हम कितना खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, या फिर कहाँ पे वो खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, या कोई भी पॉलिसी आ रही है तो उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से। ठीक है, चलिए। तो आई होप आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से टेस्ट दिया होगा मन तन लगाकर। ठीक है, तो ऐसे ही आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू आप सभी लोगों का वीडियो पे यहाँ तक का बने रहने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अ, अभी जो मैंने शेड्यूल बना दिया है कि भाई हम क्या करेंगे, एक दिन तो 10th क्लास के लिए वीडियोस लाएंगे। ठीक है, दूसरे दिन क्या MCQ वाली क्लास चलेगी। अभी ये डेली का होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई गैप होगा। गैप होगा तो संडे के दिन हो सकता है गैप, मे बी, वरना नहीं रखूंगा। ठीक है, तो 10th और MCQ बेस। MCQ तो सबके लिए फ़ायदेमंद है और 10th क्लास भी भाई इम्पोर्टेंट है। अभी बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं तो इसलिए 10th एग्ज़ाम के लिए 10th क्लास के लिए भी क्या कर रहे हैं? SST क्लास करेंगे। ठीक है, तो चलिए ख़त्म करते हैं अभी वीडियो को। और इसके साथ ही आप लोग चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में मैंने जो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए थे वो बता दीजिएगा आंसर। ठीक है, और साथ में सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।